क्या आप भी सर्दी खांसी जुकाम से परेशान हैं? गले में कफ बन रहा है, छाती में कफ जैसा फील हो रहा है यानी भरा हुआ है छाती कफ से। आपको चाहे पुराना कफ हो या फिर नया कफ हो, यानी कुछ लोगों को लगातार हमेशा हमेशा कफ बना रहता है, सुबह सुबह कफ निकलता है, तो यानी पुराना कफ है या फिर नया नया भी सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, दोनों के लिए ही एक बहुत ही चमत्कारी मैं नुस्खा लेकर आई हूँ, जो कि केवल आपके 3 बार के इस्तेमाल से आपका अगर नया कफ है तो एकदम सही हो जाएगा, और अगर आपको कई दिनों से लंबा कफ बना हुआ है और सही नहीं हो रहा है तो केवल 1 हफ्ते में आप उसे पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर पाएंगे। तो ये बहुत ही काम का नुस्खा है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। कुछ भी मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है, जो भी चीजें घर में होती हैं उन्हीं से ये नुस्खा बनकर तैयार हो जाता है। आजकल जिस तरीके से जो मौसम चल रहा है, जैसे सर्दियां से जब गर्मियों का मौसम आता है, तो जब मौसम शिफ्ट होता है तो बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी जुकाम इन सब चीजों से वो ग्रसित हो जाते हैं, बहुत परेशान होने लगते हैं, काफी ज्यादा कफ आने लगता है। तो इन सभी दिक्कतों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये नुस्खा। आप केवल 3 बार ही इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे और सर्दी खांसी आपका छूमंतर हो जाएगा। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ सामग्री ले ली है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर 2 हमें हरी इलायची लेनी है, 5-6 काली मिर्च के टुकड़े लेने हैं, 2 से 3 हमें लौंग ले लेनी है। अब इन सभी को हम एक इमाम दस्ते में डालकर कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक कूटने की ज़रूरत नहीं है, दरदरा ही कूट कर तैयार कर लें। और जो इलायची के छिलके हैं उनको आप बाहर निकाल दें। तो ये देखिए, इन सभी सामग्री का जो पाउडर है वो तो तैयार हो गया है। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है हमें। अब नेक्स्ट हमें लगभग 1 इंच टुकड़ा लेना है अदरक का, और इसे छिलकर हम मोटे मोटे पीसेज में कट कर लेंगे। अदरक जो होती है काफ़ी गर्म होती है, तो अंदर जो भी हमारा बलगम जमा होता है उसको बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। अब जो नेक्स्ट हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस काढ़े के लिए, वो है अमरूद के पेड़ के पत्ते। जैसे कि आपको अमरूद के तो बहुत सारे फायदे पता होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसके जो पत्ते होते हैं ये और भी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। स्पेशली ये कफ में अगर आप इसका काढ़ा बनाकर लेते हैं, कुछ दिन तक भी ले लेते हैं, तो अगर लंबी खांसी या फिर लंबे समय से आपको बलगम बना हुआ है तो वो पूरा जड़ से ये खत्म कर देता है। और अभी जैसे मौसम बदल रहा है, इस दौरान आपको सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। केवल 3 बार ही आप इस्तेमाल करेंगे, आपको इसका फायदा नजर आएगा, आप एकदम सही हो जाएंगे। तो ये देखिए, मीडियम साइज के ये पत्ते हैं, इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और थोड़ी देर पानी में ही रख दिया था ताकि कोई डस्ट वगैरह हो तो वो फूल जाए, और फूल कर अच्छे साफ हम इसे दोबारा से कर लेंगे। ये मीडियम साइज के पत्ते हैं तो मैंने 4 लिए हैं। अगर आपको अमरूद के थोड़े छोटे पत्ते मिलते हैं तो आप 5 पत्ते भी ले सकते हैं, या फिर इससे बड़े पत्ते हैं तो आप 2 से 3 पत्ते भी ले सकते हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों का काढ़ा बनाकर तैयार करेंगे। काढ़ा जो होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है सर्दी खांसी जुकाम में। सर्दी खांसी जुकाम में कोई भी आप दवाइयाँ लेंगे वो इतना फ़ायदा नहीं करते हैं जितना कि आयुर्वेदिक चीज़ें आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो यहाँ पर हमने ली है एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 गिलास पानी। अब हमने जो अमरूद के पत्ते साइड में रखे थे धोकर, उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। पत्ते के साथ ही इसमें हम बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। अदरक हमने जो काट करके ली थी वो भी हम इसमें डाल देंगे, और इसके साथ ही हमने जो मसाला कूट कर लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब जो ये काढ़ा है इसके पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है, तो इसे आपको 4 से 5 मिनट तक पकाना है। बस ये ध्यान रखना है कि 1 गिलास हमने पानी लिया था, यानी 200 ml के करीब पानी लिया था। जब तक कि वो आधा ना हो जाए, यानी 100 ml ना हो जाए, तब तक इसे हमें पकाना है। फ्लेम को आप लो रखिए ताकि जो भी तत्व हैं हमारे, जो भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं, उसका जो तत्व है वो पानी में अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काढ़े को पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। पानी अब पहले के लेवल से काफ़ी कम हो गया है, यानी आधा हो गया है लगभग। इस काढ़े को मीठा करने के लिए आप इसमें चीनी या मिश्री का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसमें आपको या तो गुड़ डालना है या तो शहद डालना है। तो मैं यहाँ पर इस काढ़े में शहद डालकर पीऊँगी, क्योंकि मुझे भी अभी सर्दी खांसी जुकाम हो रखा है, तो मैं ये अपने लिए बना रही हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पर काढ़ा मेरा रेडी है, फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ। तो अगर आपके घर में शहद नहीं है तो आप इसी स्टेज में, यानी कि जब काढ़े को आप बंद करने वाले हैं उससे 1 मिनट पहले इसमें 1 चम्मच गुड़ डाल दीजिए, या फिर गुड़ का पाउडर डाल दीजिए, और उसको इसमें अच्छे से घुलने तक पकने दीजिए, और उसके बाद इसको हमें छान लेना है। और अब मैंने 1 गिलास लिया है, इसमें मैं काढ़े को छान लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी लिया था और आधा गिलास हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसे हमें लेना कैसे है। तो सबसे ज़्यादा जो बलगम बनता है वो सुबह के टाइम पे बनता है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो पूरा नाक और गला सब जकड़ा रहता है बलगम की वजह से। तो सबसे अच्छा इस्तेमाल इस काढ़े का ये होगा कि आप इसे सुबह सुबह बनाएं और सुबह सुबह ही लें। अगर आपको नया नया सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, यानी लंबे समय से नहीं है, तो आप इसे डेली सुबह 1 बार ले सकते हैं इतना काढ़ा, और केवल आप 3 बार यानी कि 3 दिन तक इसे लीजिए। आपका सर्दी खांसी जुकाम एकदम सही हो जाएगा। और अगर आपको लंबे समय से सर्दी खांसी जुकाम बना हुआ है,
यानी बलगम बनता रहता है, बार बार बनता रहता है। कुछ लोगों को बलगम बनने की शिकायत रहती है, वो हमेशा उनको बलगम बनता रहता है, तो उन लोगों को ये 7 दिन तक लेना है। तो आप सुबह सुबह ये ले सकते हैं एक बार, और शाम को आप सोने से पहले ये काढ़ा पीकर सो सकते हैं। तो ये काढ़ा आपके लंबे समय से जो कफ की दिक्कत है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और जब भी आप इस काढ़े को ले रहे हैं, यानी आपको सर्दी खांसी जुकाम है, तो आप ट्राई करिए ठंडा खाना बिल्कुल ना खाएं, और उसके साथ ही साथ पानी भी आपको हल्का गर्म ही लेना है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है। और इस काढ़ा को एकदम गरम गरम हमें नहीं लेना है, पहले हल्का सा ठंडा करना है, यानी पीने लायक करना है, और उसके बाद ही पीना है ये काढ़ा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो? अगर थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि अगर उन लोगों को भी सर्दी खांसी जुकाम है तो वो ये काढ़ा बना सके। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।